अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतियुल्लाह व अतियुर रसूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, जो वजह तख्लीक़ कुल आलम हैं, जिनकी अताअत, जिनकी इत्तबा, जिनकी मोहब्बत, जिनसे रिश्ता अल्लाह करीम तक पहुँचने का वाहिद ज़रिया और वाहिद वसीला है। नाज़रीन इकराम, AOIQ TV पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं ईमान और इस्लाम, जो QTV पर मेरा और आपका हफ्तावार गुफ्तगू का सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में नाज़रीन ज़ियारत कर रहे हैं कि इस बज़्म मोहब्बत की सदारत मेरे पीर तरीक़त मेरे शेख कामिल फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम हमें इस महफ़िल की बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ईमान और इस्लाम में हर हफ्ते हर शब जुम्मा को मुख्तलिफ़ उन्वानात पे इस एतबार से गुफ्तगू की जाती है कि उम्मती अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिश्ता कैसे मजबूत कर सकता है, ताल्लुक़ बिर रिसालत को मजबूत कैसे किया जा सकता है। एक आशिक रसूल हकीकी मानों में सिर्फ ज़ुबान के दावे की हद तक नहीं, बल्कि हकीकतन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाला आशिक कैसे कहला सकता है। और उसका याद रखिएगा सबसे बेहतरीन ज़रिया रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा करना है। जो हुजूर ने कहा करने को वो करना है, और जिससे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोक दिया उससे रुक जाना है। मोहब्बत इसको नहीं कहते कि हुजूर को तो सब कुछ मानना है लेकिन हुजूर की एक नहीं माननी। मोहब्बत इसको कहते हैं कि जब हुजूर को सब कुछ मानो तो फिर हुजूर की भी सारी बातें मानना शुरू कर दो, तब आशिक सादिक कहलाने के लायक होगे। नाज़रीन इकराम, यहाँ तशरीफ़ फरमा हाज़रीन और ARY के नाज़रीन से आज ईमान और इस्लाम में जिस उन्वान पे कलाम करना है वो इस माशरे के एतबार से बहुत अहम उन्वान है। इस वजह से मुझे दुनिया भर में आप घर में बैठे नाज़रीन की भरपूर तवज्जो दरकार होगी। याद रखिएगा, औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला जिसको औलाद अता फरमाता है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत अच्छी औलाद का हो जाना है। जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनसे पूछो कि अल्लाह ताला की इस नेमत की कदर क्या है। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी रहमत है। अल्लाह ताला किसी के घर बेटा अता फरमा दे तो उस पर ही अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। अल्लाह ताला किसी को बेटी अता फरमा दे तो उस शख्स पर ही अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होती है। लेकिन याद रखिएगा, हर कामयाब इंसान, हर कामयाब खातून और हर कामयाब इंसान, चाहे वो दुनियावी एतबार से कामयाब हो, दुनिया में दौलत कमा जाए, दुनिया में नाम कमा जाए, दुनिया में इक़्तिदार पा जाए, दुनिया के एतबार से आगे निकल जाए, या वो खुश नसीब दीन में आगे चला जाए, अल्लाह को राज़ी कर ले, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और इत्तबा में ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह के कामिलीन में शामिल हो जाए। हर एतबार से हर कामयाब इंसान के पीछे वालिदैन की तरबियत का किरदार होता है। वालिदैन की तरबियत बहुत अहम होती है। वालिदैन के ऊपर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और एहसान
औलाद का होना है। अब ये वालिदैन के ऊपर है कि वो तरबियत करके उनको दुनिया और आखिरत में अपने लिए रहमत बना लें, उनको दुनिया और आखिरत में अपने लिए बायस नजात बना लें, या उनकी तरबियत की ना करें, उनकी दुनिया के हाल पे छोड़ दें, उनको उनके अपने हाल पे छोड़ लें और दुनिया में भी अपने लिए बोझ बना लें और आखिरत में भी अपने लिए वबाल बनाए। ये वालिदैन के ऊपर है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अल्लाह करीम कुरान करीम में अपने बंदों की रहनुमाई फरमाते हुए इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नुम के आग से बचाओ, आग से बचाओ जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे। यहाँ पर अल्लाह करीम हमें हुक्म फरमा रहा है कि हमने अपने आप को और अपनी औलादों को जहन्नुम की आग से बचाना है। ये तब ही मुमकिन है जब हम पहले अपनी इस्लाह करेंगे और फिर अपनी औलाद की इस्लाह करेंगे। सबसे पहले अल्लाह करीम हमें फरमा रहा है, तुम अपनी इस्लाह करो, तुम गुनाहों को छोड़ दो, तुम ये देखो कि ज़िंदगी को कैसे बसर करना है, शरीयत मोहम्मदी को थाम लो, अल्लाह अपनी जबीनों को जो है वो सजदों के नूर से आबाद कर लो, अल्लाह ताला की बंदगी शुरू कर दो, इबादत में कामिल हो जाओ, फ़राइज़ में कोताही ना करो। क्या यही काफ़ी होगा? नहीं, फिर अपने मामलात ज़िंदगी पाकीज़ा करो, अपनी ज़िंदगी वैसे गुजारो जैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें गुजारने को कहा है। अल्लाह की मखलूक के साथ अपनी अखलाकियात को बेहतर करो, तुम्हारी अखलाकियात बेहतर हो, तुम्हारा किरदार बेहतर हो, हर एतबार से तुम ऐसे बच जाओ कि बन जाओ कि तुम अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाओ। और जब अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाने का इंतज़ाम करो, फिर तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि वही इस्लाह अपनी औलाद की भी करो, अपनी औलाद को भी जहन्नुम की आग से बचाने की कोशिश करो। इस एतबार से इस्लाह करो कि वो अल्लाह और उसके रसूल के ऐसे फरमाबरदार बन जाएं कि वो जहन्नुम की आग से बच जाएं। याद रखिएगा, ये ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि औलाद की खैर के मामले में तरबियत करनी है, खैर के मामले में औलाद को बताना है, हर खैर का औलाद को बताना है और हर बुराई से औलाद को रोकना है। और यह हर इंसान की जिम्मेदारी है। औलाद की तरबियत करना नाज़रीन और हाज़रीन कितना ज़रूरी है, आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस से अंदाज़ा लगाइए। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह फरमान बुखारी में मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से हर शख्स की एक रियाया है और वो यकीनन अपनी रियाया का सरबराह है, रियाया को चलाने वाला है, जिसे हाकिम कहा जाता है। यानी तुम में से हर शख्स एक हाकिम है, हर शख्स सरबराह है और उसकी एक अपनी रियाया है और उससे उसकी रियाया के मुतालिक सवाल किया जाएगा, रियाया के मुतालिक पूछा जाएगा। अब ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ सरबराहान मुमलिकत के लिए नहीं फरमाया, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ सल्तनत के हाकिम या बादशाह के लिए नहीं फरमाया, सिर्फ किसी मुल्क के वजीर आज़म या हाकिम के लिए नहीं है। ये हदीस हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हर एक शख्स के लिए इरशाद फरमाई है। एक मुफलिस से मुफलिस फकीर भी होगा, उसको भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि तुम भी अपनी रियाया के हाकिम हो, तुम भी अपनी रियाया के सरदार हो और तुम्हारी भी एक रियाया है। उसकी रियाया से मुराद क्या है? जो फैमिली हेड है वो सरबराह है, वो एक हाकिम है और उसके ज़ेर कफालत उसकी जितनी फैमिली है वो उसकी रियाया है। यानी अगर एक शौहर है, उसकी बीवी उसकी रियाया होगी, उसकी औलाद उसकी रियाया होगी और उससे उसकी औलाद के बारे में, उसकी बीवी के बारे में, उसकी रियाया के मुतालिक सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि क्या तुमने अपनी ज़ौजा की हर ज़रूरियात को पूरा किया या नहीं किया, क्या तुमने अपनी ज़ौजा का ख्याल रखा या ना रखा, क्या तुमने इज्जत दी या ना दी, जो उसके हकूक थे वो तमाम उसको पहुँचाए या ना पहुँचाए। फिर जो तुम्हारी औलाद है, क्या तुमने अपनी औलाद के लिए मेहनत की या नहीं की, क्या अपनी औलाद को सही खिलाया या नहीं खिलाया, क्या अपनी औलाद को अच्छी तरह रखा या नहीं रखा, क्या अपनी औलाद की तालीम का इंतज़ाम किया या नहीं किया, अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दी या नहीं दी, अपनी औलाद की नीड्स ऑफ गुड लाइफ उसको मुहैया की या नहीं की। हर एतबार से एक हाकिम से उसकी रियाया के मुतालिक पूछा जाएगा। यानी हर शख्स से पूछा जाएगा जो तुम्हारे अयाल थे, जो तुम्हारे घर वाले थे, तुमने उनका किस एतबार से ख्याल रखा, उनकी ज़रूरियात पूरी की या नहीं की, तालीम मुहैया की या नहीं की, तरबियत की या नहीं की। ये नहीं कि आपकी औलाद है तो आपकी प्रॉपर्टी है जिससे दिल आए रख ले। अल्लाह ताला ने सवाल करना है कि मैंने तुम्हें जो रियाया दी थी, मैंने तुम्हें जिस नेमत के रिश्तों से नवाजा था, क्या तुमने उनके तकाज़ों को निभाया या नहीं निभाया। सिर्फ शौहर से ही सवाल नहीं होना, बीवी से भी सवाल होना है, औरत से भी सवाल होना है कि शौहर तो बाहर मसरूफ था, शौहर तो सारा दिन जो है वो बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल की जुस्तजू करता था, सारे घर का बोझ अपने कंधे पे उठाए हुए था, क्या तुमने
शौहर के बच्चों की सही से तरबियत की या नहीं की? तुम जो है बस खाना बना के, फिल्में ड्रामे लगा के जो है बस बच्चों को कार्टून पर लगा बैठी, या बैठ के उनकी तरबियत भी की? क्या तुमने उनके खैर के मामले में उनको तरबियत की? क्या फेरी टेल्स ही सुनाते रहे, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु सलाम की सीरत के वाक़यात भी बताए, उनको दीन से वाबस्ता करने की कोशिश भी की? बीवी से भी पूछा जाएगा, क्या सिर्फ सारा माल शौहर ने लाना है, तुमने खाना बनाना है, खिला देना है और बच्चों को दाइयों के हवाले करके प्ले ग्रुप को भेज देना है? ऐसा नहीं है। बीवी से पूछा जाएगा कि तुमने उसके बच्चों की तरबियत में क्या किरदार अदा किया? उसने तो सारा दिन अपना खून पसीना बहाया और कमाया और बच्चों के लिए लेके आया, तुम्हारी जिम्मेदारी थी उनकी तरबियत करना। हुजूर ने फरमाया माँ की गोद पहली दर्सगाह है, क्या तुमने अपना किरदार अदा किया या नहीं किया? आज जो है शौहर क्योंकि सारा दिन बाहर होता है, ये भी जो पूरी दुनिया में इस वक्त मुझे सुना जा रहा है, हमारे ARY के जितने नाजरीन में खवातीन मुझे सुन रही हैं, इस बात को भी जरूर समाअत फरमाइए, ये भी औरत की जिम्मेदारी है। बाप तो सारा दिन बाहर होता है, जो सुबह उठता है बेचारा, मजदूरी करता है, काम करता है, रात तक अपने बच्चों के खाने पीने के लिए, अपने बच्चों के रहन सहन के लिए, अपने बच्चों के स्कूलों की फीसें भरने के लिए, अपने बच्चों के नीड्स ऑफ गुड लाइफ उनको मुहैया करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन बच्चों को नजर नहीं आ रही होती वो, बच्चों को यही नजर आता है भाई बाप सारा दिन निगाहों से ओझल होता है और माँ ही हमें खाना खिला रही होती है, माँ ही खाना बना रही होती है, माँ ही जो है अगर बच्चे का पेशाब तक साफ करना है तो वो माँ कर रही होती है। ये सारी चीजें बच्चे को नजर आ रही होती हैं माँ की। लेकिन क्योंकि बाप घर में होता नहीं है, बाप तो बाहर धूप में मजदूरी कर रहा होता है, बाप का किया बच्चों को नजर नहीं आ रहा होता। अनफॉर्चुनेटली ये होता है, बच्चे ये समझते हैं ये बाप तो सारा वक्त अपने कामों में बाहर मसरूफ होता है, असल तो हमारे लिए सब कुछ माँ कर रही होती है। ये माँ की जिम्मेदारी बनती है। आपने देखा होगा आजकल गाड़ियों के पीछे बस ये लिखा जाता है ये सब मेरी माँ की दुआ का सिला है। तो बाप आपके लिए बदवाएं करता था बैठ के? क्या ये सब मेरी माँ की दुआ है, वो जन्नत की हवा है? तो बाप आपके लिए बदवाएं करता है? बाप ने कभी आपके लिए कुछ नहीं किया। सारा दिन जो खून पसीना बहाता है, सारा दिन जो आपके लिए अपनी मेहनत करता है, वो आपका बाप है। माँ का बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन ये तो ना करो कि बाप की सारी मेहनत को ज़ाया कर दिया जाए। बाप की कदर करना भी बहुत ज़रूरी है, और ये कदर करना और ये कदर का बच्चों को एहसास दिलाना, और जो बाप ने उनकी खातिर किया ये बच्चों को बताना, ये माँ की जिम्मेदारी है। अगर नहीं करेगी तो क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा, क़यामत के दिन इसका उससे सवाल होगा। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं तुम में से हर एक की रियाया है और उससे उसकी रियाया के मुतालिक पूछा जाएगा। अच्छा, आजकल वालिद की ख्वाहिश होती है, जो वालिद अपने बच्चों से मोहब्बत करता है उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चों को बेहतरीन कोई तोहफा दे जाऊं, कोई बड़ी जायदाद दे जाऊं, कोई बड़ा जो है वो बैंक बैलेंस बना के दे जाऊं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दे जाऊं। बिल्कुल करना चाहिए, इससे इनकार नहीं है। हस्ब तौफीक अल्लाह ताला ने तुम्हें जितनी तौफीक अता फरमाई है उस मुताबिक अपने बच्चों को रहने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, घर से लेकर सवारी तक बेहतरीन दे के जाओ, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि तुम उनको अच्छी तरबियत दे के जाओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि तुम उनको अच्छे अखलाक सिखा के जाओ। तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है, हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एक वालिद का औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा जो है उसको अच्छे आदाब सिखाना है, उसको अच्छी तहजीब सिखाना है, उसको अच्छा अखलाक सिखाना है, उसको बदकिरदारी से रोकना है, बदकारी से रोकना है, गुनाहों से रोकना है, जुल्म से रोकना है, लोगों को तकलीफ देने से रोकना है, उसको एक अच्छा बा अखलाक इंसान बनाना है। याद रखिएगा मेरी एक बात, ये मेरा जुमला दिल पे लिख लीजिए। जिनको अल्लाह ताला ने औलादें अता फरमाई हैं वो भी, और अल्लाह ताला सबको औलाद अता फरमाए, सब सुनने वाले मेरी ये बात दिल पे लिख लीजिए कि अगर आप अपनी औलाद को माल न भी दे सके ना, अच्छी तरबियत दे गए तो वो उस तरबियत की वजह से माल अपनी जिंदगी में खुद बना लेगा। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? अगर आपने अच्छी तरबियत दे दी ना अपनी औलाद को, माल ना भी दे सके, उस तरबियत की वजह से माल, नाम, ये सब कुछ वो जिंदगी में खुद कमा लेगा। लेकिन अगर आप बच्चे को दौलत तो बेशुमार दे गए लेकिन तरबियत ना दे सके तो वो उस दौलत से अयाश हो जाएगा, उस दौलत को भी बर्बाद कर देगा, उस दौलत को भी जाया कर देगा और दुनिया और आखिरत भी अपनी खराब कर बैठेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दें। इसका यह मतलब नहीं कि और कुछ नहीं देना, फिर अपनी तौफीक के मुताबिक उसको बेहतरीन जायदाद दें, बेहतरीन
जो है उसके लिए सरमाया दें, बेहतरीन सवारी दें, हर चीज़ बेहतरीन दें, लेकिन ये सब कुछ बेहतरीन देने से पहले ज़रूरी है कि उसको बेहतरीन तरबियत मुहैया करें। औलाद की तरबियत करना ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या खूब तरबियत फरमाई हज़रत सैयदा फातिमा सलाम अलैहा की। हुजूर ने क्या खूब तरबियत फरमाई अपनी दीगर शहजादियों की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद पाक की क्या खूबसूरत तरबियत फरमाई। फिर क्या हसनैन करीमैन में मुस्तफ़ा की तरबियत नज़र नहीं आती? अगर इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 22,000 के लश्कर के सामने तने तनहा खड़े हुए, अपना सारा ख़ानदान भी लुटा दिया, लेकिन जालिम के आगे सर न झुकाया, तो इस तरबियत का आगाज़ किसने किया? इस तरबियत का आगाज़ खुद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। अल्लाहु अकबर। तो सबसे पहले वालिदैन की जिम्मेदारी है कि खुद ट्रेंड हो, खुद तरबियत याफ्ता हो। जो खुद ही तरबियत याफ्ता नहीं, वो बेचारा किसी की क्या तरबियत करेगा? खुद तरबियत याफ्ता हो, खुद ट्रेंड हो और फिर तरबियत करना सीखें। आजकल होता है या तो वालिदैन औलाद की ज़्यादातर तरबियत करना ही नहीं चाहते, प्ले ग्रुप में फेंक आते हैं। शाम को भी लोगों ने वो खेलने के लिए बनाए होते हैं कि 2 घंटे यहाँ बच्चों को फेंक जाओ, वहाँ फेंक जाते हैं। और जो है जो घर में वक्त होता है, भाई हम फलां मुल्क की दाई लेके आए हैं। अरे दाई का तो काम नहीं, ये तो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी तुम्हें अता फरमाई है कि तुम सीने से लगा के जो है उसकी तरबियत करो। तरबियत करना ही नहीं चाहते, और अगर कोई करना चाहता है तो इस बेचारे को पता ही नहीं होता कि तरबियत करनी कैसे है और किन खतूत पे तरबियत करनी है। अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना ज़रूरी है। अगर आगाज़ में मैं जल्दी से कुछ बुनियादी हकूक़ बयान करता चला जाऊँ, तो सबसे पहले जब अल्लाह ताला किसी को औलाद अता फरमाता है, तो उस साहिब ईमान मुसलमान वालिदैन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके कान में, सुन्नत है कि उसके कान में अजान दी जाए। इसकी वजह यह है कि सबसे पहले अगर उसके कान में जाए, दुनिया में आते ही तो अल्लाह और उसके रसूल का नाम जाए। अजान एक दावत भी होती है, दुनिया में आते ही उसके कान में अल्लाह की जानिब दावत दे दी जाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, इमाम बाकी रावी हैं हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम बाकी नकल करते हैं हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके घर में बच्चा हो उसको चाहिए कि वो उसके दाएं कान में अजान दे और बाएं कान में अकामत कहे। इसका मकसद ये है, अच्छा बाज़ लोग जो है वो इंतज़ार करते हैं, 2 हफ्ते हो गए भी बच्चे के कान में अजान नहीं दी, हमारे पीर साहब आएंगे तो पीर साहब अजान देंगे। अरे भाई पीर साहब आएंगे तो वो 100 बार अजान पढ़ दे। यकीनन जब अल्लाह का वली अजान पढ़ेगा, अल्लाह का कामिल बंदा अजान पढ़ेगा, तो उसकी बेशुमार मजीद बरकत शामिल हो जाएंगी। लेकिन पीर साहब का अजान के लिए इंतजार न कीजिए, वो आएंगे वो अजान देते रहेंगे। कोई आलिम बाअमल है, वो आएगा वो अजान देता रहेगा, उसकी अपनी बरकत है। भाई अजान नहीं दे रहे, बच्चे का दादा आएगा तो अजान देंगे। अरे दादाजी आके अजान देते रहेंगे। सबसे पहले तो इसकी जिम्मेदारी है कि तुम उसके कान में अजान पढ़ो। ये सुन्नत है इसलिए ताकि जिस काम का आगाज अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से होगा, इसकी बरकत उसमें शामिल होगी। अजान का आगाज होते ही वालिद दे दे, वालिदा दे दे, कोई भी दे दे, अजान दे दे, ताकि उसकी जिंदगी का जो आगाज हो रहा है वो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से हो जाए। बाद में अगर आप किसी सालिहीन के जरिए दिलाना चाहते हैं अजान, तो वो बाद में होती रहे, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि उसके कान में अजान पढ़ दी जाए। ये साइंस भी कहती है कि जो पहली बात हो, जो पहली बात होती है वो जहन पे नक्श हो जाती है। किसी भी चीज पे आप तहकीक शुरू करते हैं, बात की बातें याद रहे ना रहे, सबसे पहले जो आप सुनते हैं जहन में उसका पॉइंट बन जाता है। तो जिसको पहली बात ही अल्लाह का, जब सोच के बारे में यह है, तो जब अल्लाह का नाम आएगा, अल्लाह के नाम से आगाज किया जाएगा, तो इसकी बरकत क्यों ना शामिल होगी। सबसे जरूरी पहले यह जिम्मेदार हक है औलाद का कि आप जब वो हो तो फौरन उसके कान में अजान दे दीजिए। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की विलादत पर भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद उनके कानों में अजान और अकामत पड़ी। अल्लाह अकबर। फिर जो है वो घुट्टी देना सुन्नत है। बाज़ जगहों पे समझा जाता है ये सिर्फ जो है बड़े सगीर की रवायात है, ये हमें हमारी रवायात दीन में मिला है। घुट्टी देना बच्चे को सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं, सही मुस्लिम में मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा अपने बच्चे लाते और हुजूर उनको घुट्टी इनायत फरमाया करते। तो घुट्टी कोई भी दे सकता है, खजूर की घुट्टी देना सबसे पहले सुन्नत है। घुट्टी कोई भी दे सकता है, कोई वालिद दे सकता है, वालिदा दे सकती है, कोई भी दे सकता है, लेकिन यकीनन लगा कर अल्लाह को कोई कामिल बंदा उस घुट्टी पे हाथ लगाएगा, अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा उसकी घुट्टी पे हाथ लगाएगा, अगर कोई कामिल शेख तरीकत वाक़िअतन हो वो उसको घुट्टी देगा, अगर कोई आलिम बाअमल हो वो उसको घुट्टी देगा, तो यकीनन उसकी बरक़ात भी मुंतकिल होंगी। घुट्टी देने के लिए ये ज़रूरी है, ये ना हो कि कोई गुटके की घुट्टी दे दे, इसलिए ज़रा देखभाल के घुट्टी लीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तो फिर जरूरी है कि इंसान उसको घुट्टी दे। तीसरा हक यह है कि औलाद का सर मुंडाया जाए, यह भी सुन्नत से साबित है, यह भी हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद
हज़रत सैयदा कायनात हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा को हुक्म फरमाया, जब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई कि इनका सर मुंडाया जाए और फिर बालों के बराबर जो है चांदी को सदका किया जाए। तो बच्चे के पैदा होते उसका सर मुंडाना और चांदी के बालों के बराबर चांदी सदका करना ये सुन्नत है। और फिर हज़रत सैयदा कायनात सलाम अलैहा ने उसके बाद हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत हुसैन की विलादत पर भी यह सिलसिला जारी रखा। तो पता चला ये सिर्फ हज़रत हसन के लिए नहीं था, दीगर हदीस के मुताबिक भी और सैयदा पाक के इस अमल के मुताबिक भी ये हमेशा के लिए उम्मत के लिए एक रहनुमाई है। अच्छा, बाज़ लोग सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ इतनी चांदी ही सदका करनी है। ये सदका करने का मकसद अल्लाह का शुक्र अदा करना है उस औलाद के मिलने पर, तो इतनी तो करनी ही करनी है, ये सुन्नत है। बाकी अगर कोई सोने के बराबर करना चाहे, अगर कोई जितना बढ़ के करना चाहे उतना अच्छा है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और अल्लाह का शुक्र अल्लाह ताला ने जो हैसियत दी है उसके मुताबिक अदा करना चाहिए। फिर उसका हक है उसका अकीका करना। लड़के के लिए 2 बकरे अकीका करना और लड़की के लिए 1 करना, ये सुन्नत से साबित है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद से साबित है। 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन या 28वें दिन जो है वो अकीका किया जाए, वरना जब भी जिंदगी में कर लिया जाए। अगर अल्लामा फैसल साहब का आज भी अकीका किया जाए तो हो जाएगा। जब भी जिंदगी में अकीका किया जाए वो मुनासिब है और उसे कर लेना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से साबित है, बुखारी में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हजरत सलमान बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बच्चे का अकीका करो, उसका खून बहाओ और उससे आफात को और बीमारियों को और बलाओं को यानी दूर कर लो। जब अल्लाह ताला की शुक्र करते हुए, कोई हदीस बुखारी में मौजूद है, कोई अकीका करता है अपने बच्चे का, उस पर खून बहाता है जानवर का, अल्लाह ताला उसको आफात से, बीमारियों से और बलाओं से महफूज फरमा देता है। लड़के के लिए जैसा मैंने बताया कि 2 और लड़की के लिए 1 करना जरूरी है, लेकिन अगर कोई साहिब इस्तात नहीं है, इतनी ज्यादा उसके पास दौलत नहीं है, वो 1 भी करेगा तो अकीका उसका हो जाएगा। बेहतर यह है, मुहद्दिसीन ने कहा, जब बाद में उसको माल मुयस्सर आए तो वो दूसरा भी कर दे। और इसमें हिस्सा भी डाला जा सकता है। अगर कुर्बानी का, जिस तरह कोई ईद उल अज़हा पे अपनी वाजिब अदा कर रहा है कुर्बानी, उसमें वो 7 हिस्सों में से 1 हिस्सा अपनी कुर्बानी का डाल देता है तो इससे उसका कुर्बानी वाजिब अदा हो जाएगा। बाकी हिस्सों में अगर वो अपनी औलाद के अकीके का शामिल करना चाहता है तो हिस्सा शामिल कर सकता है। या अगर कोई अपने 2 बच्चों का, 3 बच्चों का इकट्ठा करना चाह रहा है तो वो 1 जानवर लेकर जिसके 7 हिस्से होते हैं उनमें भी अकीके का हिस्सा डाल सकता है। मुहद्दिसीन ने कहा कि अकीके के बाद ये दुआ की जाए, अकीके के वक्त ये दुआ की जाए कि या अल्लाह, ये फलां बिन फलां का अकीका है, इस जानवर के खून के बदले इसके खून की हिफाजत फरमा, इसकी हड्डियों के बदले इसकी हड्डियों की हिफाजत फरमा, इसके बालों के बदले इसके बालों की हिफाजत फरमा, इसके तमाम आज़ाए बदन के जरिए जो है, इसके तमाम के बदले जो है इसके आज़ाए बदन की हिफाजत फरमा। इस दुआ से पता चला कि अकीका बीमारियों को, बलाओं को हर एतबार से दूर कर देता है। 5वां हक, जब आपका बच्चा हो तो उसका खतना करना है, यह शायर इस्लाम में शामिल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी में यह हदीस मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, मेरे आका के फरमान से बाला और पाक किसी का फरमान नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 5 चीजें फितरत हैं। सबसे पहले खतना करना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फितरत में शामिल है। यानी ये सिर्फ इस उम्मत में नहीं, पहली उम्मतों में भी इसका हुक्म मौजूद था। खतना करना जो है वो फितरत में शामिल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़ेरे नाब बालों को साफ करना, यह फितरत में शामिल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लबों से बालों को साफ करना, यानी अपनी मूंछों को जो है वो सही रखना, यह फितरत में शामिल है। नाखून का काटना फितरत में शामिल है और बगल के नीचे के बालों को काटना, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह फितरत में शामिल है। फिर उसका नाम रखना अच्छा उसका हक है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने बच्चों के लिए अच्छे नामों का इंतखाब करो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलाम अलैहा फरमाती हैं, तरगीब व तरहीब में यह हदीस मौजूद है, मेरी माँ सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ हज़रत आयशा सलाम अलैहा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर जो है वो इंसानों के, जानवरों के, शहरों के और बस्तियों के नाम बदल दिया करते और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते कि नाम का जो है वो शख्सियत में भी असर हो सकता है। बाज़ औक़ात कहा जाता है ना, नाम का शख्सियत में असर, लोग कहते हैं नहीं नहीं, नाम का क्या असर होना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नाम का शख्सियत में असर हो सकता है, लेकिन ये याद रखिएगा, अगर पाकान उम्मत में से किसी की निस्बत से नाम होगा, यानी अगर किसी का नाम सैयदा फातिमा सलाम अलैहा की निस्बत से है, या किसी का नाम खुलाफाए राशिदीन की निस्बत से है, या हसनैन करीमैन की निस्बत से है, फिर इन नामों को न बदला जाए। इन नामों में बरकत के सिवा और कुछ भी नहीं होता। नामों का जो है वो जिंदगी में असर होता है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ने खुद इरशाद फरमाया, जैसा हदीस में मौजूद है अबू दाऊद में, एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, असरम नाम था यानी काटने वाला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जरा उसका नाम रख दिया जिसको लगाने वाला और जोड़ने वाला कहा जाता है। नामों का जिंदगी में असर होता है। अपने बच्चों के लिए बेहतरीन नामों का इंतखाब कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अंबिया के नामों पर नाम रखो, फरिश्तों के नामों पर नाम न रखो। आज हमें बाज़ औक़ात नजर आता है फरिश्तों के नामों पर नाम रखे जाते हैं, इससे हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। कंजुल उमाल की हदीस है, हुजूर ने फरमाया अंबिया के नामों पर नाम जरूर रखो लेकिन फरिश्तों के नामों पर नाम न रखो। हजरत जाबिर हदीस के रावी हैं, बुखारी में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं कि अपने बच्चों का नाम मेरे नाम पर रखो लेकिन मेरी कुन्नियत इख्तियार ना करो, मेरी कुन्नियत पर ना रखो। यानी कोई अपने बच्चे का नाम अबुल कासिम ना रखे। हाँ, अगर किसी के बेटे का नाम कासिम है वो तो उसकी सीधी कुन्नियत बनेगी, लेकिन कोई नाम अबुल कासिम ना रखे। हुजूर अलैहिस्सलाम के इसमें गिरामी की निस्बत अपनाए। हुजूर की इस वाज़ेह हदीस मौजूद है, हुजूर ने फरमाया जिसने मेरे नाम पे नाम रखा वो जहन्नुम में नहीं जाएगा। तो अपने बच्चों के नामों के साथ हुजूर के नाम की निस्बत जरूर लगाओ, ये उनके लिए भी वसीला नजात बनेगा और तुम्हारे लिए भी वसीला नजात बनेगा। नामों के लिए निस्बतों का ढूंढना जरूरी है, निस्बतों का ढूंढना जो है वो बेहतरीन है। आज लोग नया नाम तलाश करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, जरूर करना चाहिए, लेकिन ये देखिएगा कि वो नया नाम भी जो हो वो किसी अहले बैत की निस्बत से हो, सहाबा की निस्बत से हो। बहुत अच्छा है कि अंबिया की निस्बत से हो या कुरान और हदीस से हो। अगर निस्बत वाला होगा तो यकीनन उसका जिंदगी में असर होगा। फिर परवरिश की बारी आती है, परवरिश की बात आती है। परवरिश में उसका नान नफका है, उसका खाना पीना है, उसकी तालीम और तरबियत है, यह बेहद जरूरी है। अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि जिसके बच्चे हैं उस पर दस्तूर के मुताबिक उनके रोटी और कपड़ा लाजिम है, यानी औलाद पर खर्च करना हैसियत के मुताबिक अल्लाह ताला इसका वालिदैन को हुक्म फरमा रहा है कि अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी औलाद पर जरूर खर्च करो। हुजूर अलैहिस्सलाम कुरान करीम में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि हैसियत के मुताबिक अपने बच्चों पर खर्च करो। सूरह तलाक की आयत नंबर 7 में अल्लाह ने फरमाया। तो जब अल्लाह ताला किसी को हैसियत अता फरमाए, लोग इकट्ठे किए जाते हैं, अपनी अयाशियों में उड़ाना चाहते हैं, अपने आप को घर में बेशक खाने को कुछ नहीं है, गाड़ी ऐसी रखनी है कि दुनिया कहे वाह वाह क्या बात है हजरत की, घर में बेशक बच्चे भूखे मर रहे हैं, अपना लिबास ऐसा पहनना है, अपनी टोर टार ऐसी लगनी है कि दुनिया कहे चौधरी साहब के क्या कहने, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तुम्हारे पर अल्लाह का कुरान में हुक्म है तुम्हारे लिए कि अपने बच्चों पर अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करो। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खर्च करने की इब्तिदा अपने अयाल से करो, खर्च करने की इब्तिदा अपने घर से करो, खर्च करने की इब्तिदा अपने घर वालों से करो। तुम्हारे माल पे पहला हक इस बात का है कि तुम्हारे घर वाले अच्छी जिंदगी गुजारें, हर एतबार से उनकी जिंदगी जो है वो बेहतरीन हो। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, हजरत जाबिर बिन समरा हदीस के रावी हैं, सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ताला माल अता करे उसे चाहिए कि अपनी जात पे और अपने अहलो अयाल पे खर्च करे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो माल तुम अपने अहलो अयाल पे खर्च करोगे अल्लाह उस पे भी तुम्हें सदका का सवाब अता फरमाएगा। यार कितना खूबसूरत दीन है हमारा। इंसान अपने घर वालों पे खर्च कर रहा होता है, अपने बच्चों पे खर्च कर रहा होता है, अपने ही बच्चों की जरूरियात पूरी कर रहा होता है और अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में उसको सदका मुरत्तब फरमा रहा होता है। खूबसूरत दीन है हमारा। सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसके पास एक दिरहम है, जिसको अल्लाह ताला दिरहम अता करे, अल्लाह ताला उसको यानी माल अता करे। एक दिरहम ऐसा है जो वो गुलाम आजाद करने में लगाता है, एक दिरहम ऐसा है जो वो मसाकीन में सदका करने के लिए लगाता है, एक दिरहम ऐसा है जो वो किसी एतबार से भी कहीं लगा देता है, एक दिरहम ऐसा है जो वो अल्लाह की राह में खर्च करता है और एक दिरहम ऐसा है जो वो अपने घर वालों पे लगाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसको बड़े गौर से सुनिएगा, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अजर के एतबार से सबसे अजीम दिरहम वो होगा जो तुम अपने घर वालों पे खर्च करोगे, सबसे अजीम दिरहम वो होगा। इससे मुराद यह है कि बाज़ औक़ात लोग बाहर खर्च रहे होते हैं, हर जगह खर्च रहे होते हैं, अपने घर में बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं दे रहे होते, अपने घर में फाके चल रहे होते हैं, अपने बच्चों की जो है वो जरूरियात पूरी नहीं हो सकती। इससे मुराद यह है कि सबसे पहले जो तुम्हारे पे हक है और अल्लाह का फरमान है वो यह है कि तुम अपने घर वालों की जिम्मेदारियों को और उनकी जरूरियात को पूरा करो, सबसे अजीम वो है। इससे मुराद ये हरगिज नहीं कि
गुरबा में सदका ना किया जाए, मसाकीन में सदका ना किया जाए, अल्लाह की राह में ना खर्चा जाए। इससे मुराद यह है कि सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाया जाए, फिर जो बच जाए, फिर जो ऊपर माल हो उससे औरों की मदद की जाए। सबसे पहले अपने बच्चों को लिबास पहनाया जाए, फिर उसके बाद जो है वो औरों को लिबास बनाया जाए। सबसे पहले अपने बच्चों की जरूरियात पूरी की जाए, अपने अहलो अयाल की, अपने वालिदैन की, अपने घर वालों की जरूरियात पूरी की जाए, उसके बाद दूसरों की जरूरियात को पूरा करना इसका दीन हुक्म देता है। अल्लाह अकबर। जैसा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास 1 दिरहम है, मैं क्या करूं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी जात पे खर्च दो। कहा या रसूल अल्लाह एक और है, एक और दिरहम है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको अपने अहलो अयाल पे खर्च दो, अपने अहले खाना पे खर्च दो, अपनी बीवी पे खर्च दो, अपने बच्चों पे खर्च दो। कहा या रसूल अल्लाह एक और दिरहम है। हुजूर ने फरमाया उसको अल्लाह की राह में सदका कर दो। ये तरतीब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाई कि अगर अल्लाह ताला तुम्हें माल अता फरमाए तो उसको इस एतबार से खर्चना है। लोग कमा तो लेते हैं, खर्च करना बोझ समझते हैं। अबे कब्र में लेके जाएगा क्या ये माल? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाज़ेह फरमा रहे हैं अगर अल्लाह माल अता करे अपने पे खर्चो, अपने अहले खाना में खर्चो, और फिर जो बचे उसको अल्लाह की राह में सदका कर डालो। जब कोई इस एतबार से जिंदगी गुजारेगा अल्लाह ताला उसको वहां से रिज़्क़ अता फरमाएगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बच्चों पर खर्चना और उनकी तरबियत करना, उनकी परवरिश करना, ये आखिरत भी इंसान की बना देता है। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला ने 2 बेटियां अता की उसने उनकी भरपूर कफालत की, अपने पूरे दिल के साथ, गोया कि मुहद्दिसीन कहते हैं दिल के साथ उनकी कफालत की, हर एतबार से उनकी जरूरियात का पूरा किया। हुजूर फरमाते हैं और वो बालिग हो गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्त हक बुलंद फरमाया और फरमाया वो 2 उंगलियों की तरह मेरे करीब होगा। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उंगलियों को जोड़ के फरमाया। अब वो कैसे फरमाया वो तो हुजूर ही जानते हैं, वो इशारा कैसा है वो तो हुजूर का इशारा है। हुजूर ने दस्त मुबारक को बुलंद फरमाया, 2 उंगलियों को जोड़ा और 2 उंगलियों को जोड़ के फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो ये काम करेगा, 2 बेटियां अता फरमाई अल्लाह ने, वो बालिग हो गई, उसने उनका गोया का फर्ज अदा कर दिया। हुजूर फरमाते हैं कि वो इस तरह तो कयामत के दिन मेरे करीब होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां करीब हैं। जिस तरह 2 उंगलियां जोड़ लो तो करीब होती है ना, हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन वो मेरे ऐसे करीब होगा। क्या बात है मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की। लेकिन याद रखिएगा इससे मुराद ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों पे खर्चना है। कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 215 में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि आपसे जो माल के मुताल्लिक सवाल करते हैं उनको फरमा दीजिए कि तुम्हारे माल पर सबसे पहला हक तुम्हारे वालिदैन का है। सबसे पहले यह हक है। बाज बदबख्त और बदनसीब ऐसे होते हैं अपनी जिंदगी बेहतरीन गुजारते हैं, अपनी औलाद पे खूब खर्च रहे होते हैं, अपनी बीवी पे खूब खर्च रहे होते हैं, लेकिन वालिदैन के घरों में फाके होते हैं, वालिदैन को ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं, वालिदैन जो है वो मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ऐसे बदबख्त को अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। तुम्हारे माल पे सबसे पहला हक जो अल्लाह ने रखा है वो तुम्हारे वालिदैन का रखा है। तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे पहले यह है कि जिन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, जब उनकी खिदमत का वक्त आए तो तुम उनकी खिदमत में अपना हदिया अकीदत पेश करो। अल्लाह अकबर। जहां बच्चे की पैदाइश से लेकर उसके नान नफ्क़े तक जिम्मेदारियां हैं जिनको मैंने बयान किया, वहीं एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी उसकी तालीम और तरबियत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जैसा मैंने बयान किया फरमाया कि एक बाप के लिए सबसे बेहतरीन जो तोहफा है अपनी औलाद के लिए वो उसको अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत देना है। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उन वालिदैन पर रहम फरमाए जो अपने औलाद की फरमाबरदारी में उनका साथ देते हैं, उनमें ताबुन करते हैं। यानी औलाद पे इतना बोझ नहीं डाल देते जिसकी वो ताबेदारी कर ही ना सके। ताबेदारी का यानी गोया के नाजायज फायदा नहीं उठाते। अगर वो ताबेदार हैं तो उन पे इतना बोझ ही नहीं डाल देते कि बेचारे वो सोचें कि हमने ताबेदारी क्यों की। हुजूर फरमाते हैं कि बेहतरीन वालिदैन वो हैं, अल्लाह उन पर रहम फरमाए जो उनकी ताबेदारी में उनके साथ ताबुन करते हैं। लेकिन अगर ताबेदार औलाद है तो उसके ऊपर ऐसा काम नहीं डाल देते जो वो कर ही ना सके। अल्लाह अकबर। फिर जरूरी यह है तरबियत और तालीम में, अगर आप कितना बदनसीब वालिदैन है वो जो अपने औलाद को धंधा तो सारा सिखा दें, बिजनेस तो सारा सिखा दें, काम तो सारा सिखा दें। सिखाना चाहिए, यह भी जरूरी है जिंदगी गुजारने के लिए। यह मतलब नहीं कि ना सिखाएं, लेकिन अगर बच्चा 30 साल का हो जाए, धंधे में बेहतरीन हो, बिजनेस में बेहतरीन हो, काम में बेहतरीन हो, लेकिन उसको गुस्ल के फराइज ही नहीं पता तो क्या करना है ऐसे बच्चे का। और वालिदैन की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले बच्चे को तहारत के मसाइल सिखाएं। जिसको वुजू करना ही नहीं आता सही से, वुजू या गुस्ल के फराइज ही नहीं पता, 35 साल का हो गया है अभी तक उसको गुस्ल के फराइज का नहीं पता, फराइज जो है वो अदा किए बगैर जो है वो गुस्ल कर लेता
है फराइज को अंजाम दिए बगैर, या वुजू के फराइज छोड़ के जो है वो बस ऐसे ही हाथ धो के वुजू कर लेता है, अभी तक एक नमाज भी उसने नहीं पढ़ी, तो तुमने खाक तरबियत की है अपनी औलाद की। इसकी कयामत के दिन जहां उससे पूछ होनी है वो बरी जिम्मा नहीं होगा। जहां उस पे इसका बवाल आना है वहीं उन वालिदैन पे भी आना है कि तुमने दुनिया का हर काम सिखा दिया, तुमने औलाद को वुजू करना भी नहीं सिखाया, औलाद को गुस्ल करना भी नहीं सिखाया, तहारत के मसाइल भी नहीं सिखाए। फिर जरूरी है कि वालिदैन औलाद को नमाज पढ़ना सिखाएं। नमाज के बताएं कि क्या फराइज हैं, नमाज किस अंदाज में पढ़नी है। बच्चे को सही तरीके से नमाज पढ़ना तो आती हो। आज अगर पूछा जाए आशिक रसूल कौन है, 1000 बंदा हाथ उठाएगा। हकीकी आशिक रसूल वो होगा जिसको नमाज से तो सही तरह पढ़नी आती हो। तुम्हें नाते 500 याद हो, नमाज सही से पढ़ना नहीं आती तो तुम आशिक नहीं हो। तुम आशिक तब बनोगे जब हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे पूरा उतरोगे, हुजूर की शरीयत को मजबूती के साथ थाम लोगे। अल्लाह अकबर। वालिदैन की जिम्मेदारी है, तरबियत का अंदाज होता है यार। हमारे पाकिस्तान में बड़े मशाइख में एक शेख है जिनको हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। उनकी वालिदा ने क्या खूब तरबियत की। तमाम खवातीन जो इस वक्त मुझे सुन रही हैं उनके लिए मिशल राह है। पर मैंने थोड़ी देर बयान करना है अगर मुझे करने दिया जाए कि तमाम वालिदैन जो हैं उनके लिए ये बात जो है वो मिशल राह है। समझ आ रही है? बड़ी भरपूर आप सबकी मुझे तवज्जो दरकार है। सबसे जरूरी यह है वालिदैन का तरबियत करना, और तरबियत का अंदाज क्या हो। आपकी तवज्जो है सबकी, पूरे नाज़रीन की भी मुझे तवज्जो दरकार है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा उनको कहा कर नमाज की तरकीब देती थी। अच्छा, ये जो अंदाज है, ये जो आप सुनेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, ये 15 साल के बच्चे को ऐसे नहीं बहलाया जा सकता, 10 साल के बच्चे को भी ऐसे नहीं बहलाया जा सकता। 8-9 साल का भी बच्चा मेरी समझ के मुताबिक तो इतना समझदार होता है कि उसको जो है ऐसे नहीं बहलाया जा सकता। मेरा ख्याल है यकीनन ये उससे भी कम उम्र की बात है। अरे तो बाबा फरीद की वालिदा कहती कि बेटा नमाज पढ़ोगे ना, जब उठ के जब बिस्तर छोड़ोगे गरम बिस्तर और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज दोगे ना, नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे मुसल्ले के नीचे से शक्कर निकलेगी, अल्लाह शक्कर खिलाएगा। वो क्या करती, मसल्ला बिछाती और नीचे रात को शक्कर रख दिया करती। बाबा फरीद उठते, सजदे करते, जब फजर के बाद मसल्ले के नीचे से देखते तो शक्कर निकला करती। बड़े शौक से खाया करते कि अल्लाह को सजदे किए, अल्लाह ने शक्कर भेजी है। अल्लाह अकबर। एक रात ऐसा हुआ बाबा फरीद की वालिदा शक्कर रखना भूल गई। अब उनको सुबह ख्याल आया कि आज जब मसूद उठेगा वो देखेगा कि शक्कर तो नहीं है, उसके कहीं उस जज्बे में कमी ना आ जाए, या जब उसको पता चलेगा ये तो वालिदा रखती थी, कहीं जज्बे में कमी ना आ जाए, कहीं वो जो रूटीन है इसको छोड़ ना दे। एक खौफ आया। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद उठे, नमाज पढ़ी। सुबह वालिदा ने पूछा, फरीद शक्कर निकली थी क्या? कहा कि जितनी रोज निकलती थी आज तो उससे ज्यादा निकली, और जो शक्कर का मजा आज आया वो तो पहले कभी आया ही नहीं। बाबा फरीद की वालिदा उसी वक्त सजदे में गिरी, या अल्लाह तेरा शुक्र तूने मेरी लाज रखी और मेरे फरीद के सजदों को कबूल फरमा लिया। जब माएँ ऐसी होंगी ना तो फिर बच्चे बाबा फरीद जैसे आएंगे। अगर माँ घर में खाना पकाएगी उस वक्त भी बच्चों को कार्टून लगा के दे देगी, चलो उस वक्त के लिए गुंजाइश दे देते हैं। अगर बाद में जो है खुद अपना ड्रामा लगा के बैठ जाएगी, पूरी जो है वो सीरियल कहते हैं, सीरीज कहते हैं, उनको जो है वो किसने, आपको तो पता होगा, सीडी तो होती है, सीरी की बात कर रहा हो, वो मुकम्मल करेगी। पूरा जो है एक से जान छूटेगी दूसरे में फंस जाएगी, दूसरी से जान छूटेगी तीसरी में फंस जाएगी, अंग्रेजी से जान छूटेगी पंजाबी में फंस जाएगी। ऐसे ड्रामे देखती रहेगी और बच्चों को मोबाइल पे कहेगी बेटा कार्टून देखो, नगमे सुनो, ए जो है वो नर्सरी राइम सुनो। तो अरे तुमने ड्रामा बन के रह जाना है और उसने भी बड़े होकर कार्टून बनना है। अगर चाहते हो तुम्हारे घर में बाबा फरीद जैसे बच्चे आए, अगर चाहते हो तुम्हारे घर में अहमद सरहंदी जैसे बच्चे आए, अगर चाहते हो कि शेख अब्दुल कादिर के गुलाम तुम्हारे घर में पैदा हो, तो किरदार भी उनकी माँ वाला अपनाना होगा, किरदार भी उनकी माँ वाला अपनाना हो। माँ कार्टून दिखाती रहे तो बच्चों को क्या फरिश्तों ने आकर सिखाना है, फरिश्तों ने आकर बच्चों की तरबियत करनी है। अल्लाह ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, ड्रामे फिल्में छोड़ो और अपने बच्चों की तरबियत पे तवज्जो। समझ आई या नहीं आई? ज़ाहिरी तौर पे तरबियत करना ज़रूरी है, बातनी तौर पे अकायद की तरबियत बहुत ज़रूरी है, अकीदे की तरबियत करना अपनी औलाद की बहुत ज़रूरी है। अगर हुजूर के मामले में पक्का अकीदा ना हुआ ना तो सब कुछ मुंह पे मार दिया जाएगा। अकीदा तौहीद सिखाना अपनी औलाद को ज़रूरी है, अकीदा रिसालत सिखाना अपनी औलाद को ज़रूरी है, अकायद अहले सुन्नत के साथ बांध देना अपनी औलाद को, यह वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है, यह वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है। अकीदा कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, अकीदा वो है जिसमें अमाल की इमारत खड़ी होती है। अगर रसूलुल्लाह की जात में अकीदा कमजोर है तो सब कुछ मुंह पे मार दिया जाएगा, कुछ नामा अमाल में मुरत्तब नहीं होना। अल्लाह अकबर। वालिदैन का तरबियत याफ्ता होना और ट्रेंड होना जरूरी है। वालिदैन का
ट्रेंड होना, तरबियत याफ्ता होना बेहद ज़रूरी है। वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना ज़रूरी है कि हमने अपनी औलाद की तरबियत करनी है, और फिर यह सोचना ज़रूरी है कि हमने अखलाक के एतबार से, दीन के एतबार से, अकायद के एतबार से, माशरती अखलाकियात के एतबार से हमने किन खतूत पे जो है वो बच्चे की तरबियत करनी है, उनका तयन करना ज़रूरी है। ज़हनी तौर पर वालिदैन तैयार ही नहीं होते, बस औलाद हो गई उससे पहले उसका कमरा बनाना है, अच्छा अजाना झूला लेके आना है, फिर जो है उसके लिए खिलौने लाने हैं, सब कुछ लाओ भाई, लेकिन सबसे जरूरी यह है बैठो आपस में और सोचो कि अब हमारे सर पे जिम्मेदारी आ रही है, औलाद आ रही है, हमने उसकी तरबियत करनी है तो किन खतूत पे करनी है। आजकल हमारे माशरे में यह मसला दरपेश है, या तो जैसे मैंने पहले कहा तरबियत करना आती नहीं ही, और अगर आती भी है तो तरबियत के लिए तैयार ही नहीं होते। अगर वालिदैन खुद तरबियत के लिए तैयार ही नहीं होंगे, जहनी तौर पर उनको तैयारी ही नहीं होगी कि हमने अपनी औलाद की तरबियत करनी है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बगैर पढ़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाने बैठ जाए, तो शागिर्दों का तो सच्चा नाश होना है। अगर कोई शेख तरीकत बन के बैठ जाए, उसको खुद रूहानियत की अलिफ बे नहीं आती, तसव्वुफ का कुछ पता ही नहीं है, तरीकत का कुछ पता ही नहीं है, शरीयत के बारे में आगाह ही नहीं है, खुद उसको रूहानियत की जो है नुक्ता भी नहीं पता, और जो है लोगों की रूहानी मनाजिल तय कराने का जामिन बन जाए, तो मुरीदों बेचारों का सत्यानाश ही होना है ना, उन मुरीदों का बेड़ा गर्क ही होना है। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई वालिदैन खुद ही तरबियत याफ्ता नहीं है, वो किसी की खाक तरबियत करेंगे, औलाद की तरबियत कैसे करेंगे? अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह इरशाद सुनिए, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह इरशाद बुखारी में मौजूद है, और इससे आपको अंदाजा होगा कि वालिदैन की तरबियत कितनी अहमियत की हामिल है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर बच्चे की विलादत जो है वो फितरत पर होती है। अब समझ रहे हैं, कोई ईसाई पैदा नहीं होता, कोई हिंदू पैदा नहीं होता, कोई यहूदी पैदा नहीं होता, हर बच्चे की विलादत फितरत पे होती है। हुजूर फरमाते हैं ये वालिदैन हैं जिनके जरिए वो ईसाई बन जाता है, यहूदी बन जाता है, या जो है वो मजूसी बन जाता है, या उस पर अल्लाह का करम हो तो मुसलमान हो जाता है। वालिदैन की तरबियत इतनी जरूरी है, यानी बच्चा पैदा होते ही अपने मजहब का तयन करने के लिए भी, जिसपे उसकी तमाम आखिरत का दारो मदार है, मुनहसर है उसके आखिरत के मामला, जिस पर अपने मजहब का तयन करने के लिए भी बच्चा वालिदैन की तरबियत का मोहताज होता है। यहां से अंदाजा लगाएं कि वालिदैन की तरबियत कितना जरूरी है। आगे अल्लाह उस पर करम करे, वो मुसलमान हो जाए तो उसका मुकद्दर, वरना इमाम गजाली इस हदीस में तबसरा करते हुए कहते हैं कि बच्चे वालिदैन के पास अल्लाह की अमानत है। बच्चे का दिल साफ आईने की तरह होता है, जैसे आईने के सामने आप जो करो आईने में वही आ रहा होता है ना, इसी तरह बच्चे के सामने आप जो करोगे उसने वही करना है। तो हर बात पर जरूरी है कि वालिदैन तरबियत हासिल करें और उनकी बेहतरीन तरबियत करें, उनकी बेहतरीन तरबियत सर अंजाम दें। आप देखते होंगे बच्चों के सामने आप जो करो वो करते हैं, आपको यहां से अंदाजा हो गया ना, मजहब भी उसका वो होता है तो उसके वालिदैन का होता है। आगे चल के इतनी अहमियत के हामिल है तरबियत, अकीदे के मामले में भी यही होता है। तो वालिदैन को अपने अकायद हर चीज दुरुस्त रखना जरूरी है, क्योंकि उनका अक्स उनके बच्चों की जिंदगी में आना है। एक चीज आप बच्चों के आगे देखते होंगे, जो करोगे बच्चों ने उसको कॉपी करना होता है। आप सर पे हाथ रखोगे वो सर पे हाथ रखेंगे, आप उनको जैसे चल के दिखाओगे वो वैसे चल के दिखाएंगे, आप उनके आगे अगर घोड़े की तरह चलोगे वो वैसे चलना शुरू कर देंगे, अगर सही से चलोगे वो वैसे चलेंगे, जो जिस तरह बोलोगे वो उस तरह बोलेंगे, जिस लहजे में बोलोगे वो उस लहजे में बोलेंगे। वालिदैन इसको गेम समझ रहे होते हैं, ये गेम नहीं है, ये जिसको आप गेम समझ रहे होते हो ये अपनी जिंदगी के तौर तरीके तय कर रहे होते हैं, ये उनकी जिंदगी का तौर तरीकों की बुनियाद बन रही होती है। यह बेहतरीन वक्त है उनकी तरबियत करने का, बिलखुसूस 4 साल से लेकर 10 साल तक जो बच्चों की उम्र होती है, आप जो करते हो वो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। यह बेहतरीन है कि इससे पहले कि वो पदकारों को अपना आइडियल बना ले, वालिदैन अपने बच्चों के आइडियल बन जाए, वालिदैन अपने बच्चों की खूबसूरत अंदाज में तरबियत करें। ये गोल्डन टाइम, सुनहरे लम्हात होते हैं औलाद की तरबियत करने के लिए। फिर याद रखिएगा, घर का माहौल अच्छा होना औलाद की तरबियत में बहुत मैटर करता है, कि घर का माहौल अच्छा हो, घर का माहौल पाकीज़ा हो, घर का माहौल जो है वो दीन के मुताबिक हो। बड़ी गौर से मेरी बात सुनिएगा, घर का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वालिदैन जो मुझे सुन रहे हैं पूरी दुनिया में इस वक्त, अगर आप तरबियत के एतबार से अपने बच्चों पर सबसे बड़ा एहसान करना चाहते हैं तो वो ये है, अपने बच्चों के सामने झगड़े ना करें, अपने बच्चों के सामने आपस में लड़ाई झगड़े ना करें, अपने बच्चों के सामने बिला वजह के बहस मुबाहिसे ना करें। रिश्तों में होता है, इख्तलाफात हो जाते हैं, बच्चों के सामने ऐसे झगड़े ना करें।
बच्चों के सामने अपने झगड़े ना लेके आए। अगर आप बच्चों के सामने गालम गलौज करेंगे, अगर बच्चों के सामने हर वक्त जो है वो चढ़ लगी रहेगी, अगर बच्चों के सामने हर वक्त झगड़े होते रहेंगे, तो बच्चों का जहन छोटा रह जाएगा। आप तिब्बी एतबार से भी पूछते हैं, जब डिप्रेशन का माहौल घर में होगा, बच्चे की उम्र तो बढ़ती रहेगी लेकिन उसका जहन छोटा रह जाएगा, उसका जहन छोटा रह जाएगा, डिप्रेशन उस पर गालिब आ जाएगी। और सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि आप उसके आइडियल नहीं बनेंगे। अरे बाप को अपने बच्चे का आइडियल होना चाहिए। जब वो बाप को हर वक्त शोर शराबा करते देखेगा और मां को हर वक्त जो है वो चक करते देखेगा, तो क्या वो वालिदैन उस बच्चे के आइडियल बनेंगे? हरगिज़ आइडियल नहीं बनेंगे। फिर वो अपने आइडियल ढूंढने खुद निकल जाएगा, और फिर वो जिस तरह के भी आइडियल ढूंढ के ले आए, आपको उस पर फिर गिला करने की जरूरत नहीं है और ना हक है। आपके पास जब वक्त था, आपने उसके आगे आइडियल बनना था ना। अगर आप आपस में खुशगवार माहौल में रहेंगे, घर का माहौल डिप्रेशन में क्रिएट नहीं करेंगे, घर के माहौल में अगर आप अपने घर का माहौल जो है वो मोहब्बत भरा रखेंगे, तो आपकी औलाद भी आपकी तरह की सुकून वाली जिंदगी गुजारना चाहेगी। आपकी औलाद के भी आप आइडियल बनेंगे, आपकी औलाद आपसे सीखेगी और आपकी औलाद का जहन बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर जो आप कहोगे आपकी औलाद वो करेगी। एक बाप के लिए सबसे बड़ी कामयाबी यह होती है कि बेटे का आइडियल वो बाप बन जाए, बेटा उस रास्ते पे चले जो बाप का रास्ता है। यह तब होगा जब बाप अपने वक्त का बड़ा हिस्सा अपने बच्चे की तरबियत में देगा, अपने बच्चे की तरबियत में देगा। याद रखिएगा, घर का माहौल बहुत जरूरी होता है। बच्चा आपका अल्फाज ही नहीं देखेगा, आपका अमल देखेगा। आप सुन रहे हैं या बाहर जा रही है बात? चले बाहर भी जा रही है तो चले पूरी दुनिया में ही जा रही है। जो सुनेगा उसका फायदा है, उसका फायदा है। बड़े गौर से मेरी इन बातों को सुनिएगा और अपने दिल पे रखिएगा, अपने दिल पे रखिएगा, ये आपके फायदे की बात है। आप बच्चे को 1000 काम कहते रहे ना, बच्चा आपका अमल देखेगा, अल्फाज नहीं देखेगा। अगर मैं अपने बच्चे के सामने झूठ बोलूंगा ना, तो बच्चा मैं 100 तकरीरें कर दूं, झूठ बोलना गुनाह है, बच्चा मेरी तकरीरें नहीं देखेगा, बच्चा मेरा अमल देखेगा। अमल देखेगा, आपका अमल देख के बच्चा फैसला करेगा। अगर चाहते हो कि औलाद झूठ ना बोले तो खुद झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। अगर मेरे घर में फोन आए, और अगर मेरे घर में फोन आए, मैं अपने बच्चे से कहूं वो बोल दो जी अब्बा बाहर गया हुआ है, बाहर गया हुआ है, घर पे नहीं है, और वो बोल दे, तो उसको झूठ बोलना किसने सिखाया? कल मैं उससे तकाजा कर सकता हूं कि झूठ ना बोलो? हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि झूठ बोलना मैंने सिखाया है। अगर मैं अपने बच्चे के सामने गालियां दूंगा, कल मैं उससे किस मुंह से तकाजा करूंगा तुम गालियां ना दो? जब गालियां देना सिखाया ही मैंने है, तो मैं क्या कहूं कि मेरे लिए शरीयत और है और तुम्हारे लिए और है, मेरे लिए अखलाकियात के मयार और है और तुम्हारे लिए और है? हरगिज नहीं। अगर मैं अपने बच्चे के सामने वाहियात फिल्में देखता रहूं, तो क्या मैं अपने बच्चे से यह तकाजा कर सकता हूं कि तुमने फिल्म नहीं देख ली? हरगिज नहीं कर सकता। अगर मैं अपने बच्चे के सामने गाड़ी किसी चौकी पे रोकता हूं, पुलिस वाले को रिश्वत दे के आगे चला जाता हूं, तो क्या मैं अपने बच्चे को कह सकता हूं कि तुमने रिश्वत नहीं देनी, रिश्वत से बचो? हरगिज नहीं कह सकता। मैं कोई भी बुराई जब अपने बच्चे के सामने करूंगा, फिर वो गिला बच्चे से नहीं करना चाहिए, वो मेरा कसूर है कि वो बुराई करना मैंने सिखाई है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? सबसे पहले बच्चों की तरबियत के लिए जरूरी है कि खुद बुराई छोड़ो, खुद खैर का अमल करो, फिर तुम्हारा बच्चा तुम्हारा किरदार देख के तुमसे सीखना शुरू कर देगा। हम चाहते हैं भाई हम दुनिया का हर बुरा काम करें और उसके चस्के भी लें, और औलाद से हमने बड़ी जो है वो उम्मीदें लगाई होती हैं। ऐसा दुनिया के किसी माशरे में नहीं होगा। घर का माहौल दीनी होगा तो बच्चे दीनदार होंगे, घर का माहौल अगर बदकारी का होगा तो बच्चे भी बदकार बनेंगे। यह हकीकत आपको तस्लीम करना जरूरी है। अल्लाह अकबर। याद रखिएगा, बच्चे की तरबियत में माँ और बाप दोनों का बड़ा अहम किरदार होता है, दोनों का बड़ा अहम किरदार होता है। बाप बच्चे का आइडियल होता है। आप देखते होंगे जो कामयाब बाप होते हैं, दयानतदार बाप होते हैं, वो बच्चे के आइडियल बनते हैं। एक दीन के खादिम का बच्चा है, और अगर वो सही तकाज़ों पे दीन की खिदमत कर रहा है तो बच्चा खुद ब खुद उस खिदमत की तरफ माइल हो जाता है। एक शेख तरीकत है, दरियत मुआश नहीं बनाया, बल्कि हकीकतन लोगों का ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ा, बच्चा भी उस लाइन पे आ जाता है। समझ आ गई? अगर कोई आलिम शरीयत है, आलिम है, हकीकी मानों में दीन की खिदमत कर रहा है, तो बच्चा भी आलिम बनता है, दीन की खिदमत करता है, उसी लाइन पे आ जाता है। कोई पायलट है, अच्छा कामयाब पायलट है, बच्चा भी उसी लाइन पे आएगा, पायलट बन जाएगा। किसी कामयाब और दयानतदार पुलिस ऑफिसर के बेटे से पूछें तुमने क्या बनना है, वो कहेगा कि मैंने पुलिस ऑफिसर बनना है। किसी अदाकार के बच्चे से पूछें, वो कहेगा मैंने अदाकार बनना है। किसी गायक के बच्चे से पूछें, वो कहेगा कि मैंने गायक बनना है। जो बाप करेगा बच्चा का बाप आइडियल होगा। तो सबसे पहले जरूरी यह है कि बाप बेहतरीन रास्ते अपनाए ताकि उसकी औलाद भी उन बेहतरीन रास्तों पे चल सके।
फिर तरबियत का सिलसिला माँ की गोद से शुरू होता है। हुजूर ने फरमाया पहली दरसगाह माँ की गोद है। माँ का बाकिरदार होना, माँ का बाअखलाक होना, माँ का खुद तरबियत याफ्ता होना बेहद ज़रूरी है ताकि वो अपनी औलाद की तरबियत कर सके। बड़े बड़े लोगों की कामयाबी के पीछे बाप और माँ का ही किरदार होता है। अल्लाह अकबर। एक कामयाब मुल्क के बादशाह ने कहा था कि अगर अच्छी माएँ कौम में आएंगी तो अच्छी नस्ल आएगी। समझ आई? अगर बाकिरदार माएँ होंगी तो बाकिरदार नस्ल आएगी। अगर बाकिरदार और बाअखलाक माएँ होंगी तो बाअखलाक नस्ल आएगी। तालीम याफ्ता माएँ होंगी तो तालीम याफ्ता नस्ल आएगी। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इंसान हर एतबार से अपना किरदार अदा करे। माँ की जिम्मेदारी बनती है खैर के मामले में बच्चों की तरबियत करना। अल्लाह अकबर। अगर लेकिन एक बात बस मैं इख्तिताम पे लेके जा रहा हूँ, 4 से 5 मिनट में मैं बात को खत्म कर दूंगा। औरत की इज्जत होना बहुत जरूरी है माशरे में। इसके लिए जिस माशरे में औरत की इज्जत नहीं होती वो माशरा तबाह हो जाता है। ये हमें हमारे दीन ने सिखाया है और उस वक्त सिखाया है जब औरतों को जिंदा दरगोर किया जाता था, जब माओं को बाजारों में बेचा जाता था। उस वक्त हमारे दीन ने हमें सिखाया कि जिस माशरे में औरत की इज्जत नहीं होगी वो माशरा तबाह हो जाएगा। आज अगर ऐसा होता है बाज घरों में कि माँ को जो है वो जो ज़ौजा बन के घर आती है उसको नौकरानी की हैसियत से रखा जाता है। काम उसे करना उसकी जिम्मेदारी है, ये नहीं कि वो काम ना करे। कल बोल दे भाई कल बयान सुना नहीं कि काम नहीं कराने, काम करना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसको अगर फकत नौकरानी की हैसियत से रख दिया जाएगा, शौहर अलग गालियां देगा, सास साहिबा अलग गालियां देंगी, ससुर साहब अलग डंडे लगाएंगे। समझ आई या नहीं? उसकी इज्जत ही नहीं होगी। जब बच्चों के सामने उसकी इज्जत नहीं होगी तो वो खाक तरबियत करेगी, वो खुद डिप्रेशन में चली जाएगी और बच्चे भी उसकी इज्जत नहीं करेंगे। अगर चाहते हो कि माँ बच्चों की बेहतरीन तरबियत करे तो उसको उसका वकार दो, उसको उसकी इज्जत दो, उसको उसका मकाम दो ताकि वो तुम्हारे बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सके। सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम ये भी देखते हैं कि बच्चों के साथ बाज़ औक़ात नौकरों वाला सलूक किया जाता है। समझते हैं कि भाई हम बच्चों की जरूरियात पूरी कर रहे हैं तो अब उन्हें गालियां दें, जो करें हमारा हक है, हम उनको खिलाते हैं पिलाते हैं सब कुछ करते हैं, अब हमें उन्हें मारना है, डांटना है, गालियां देनी है, जो करनी है करें, वो हमारे नौकर है। ऐसा नहीं है भाई। ये सब तुम्हारी खिदमत करना उसकी जिम्मेदारी है, उसकी दीनी जिम्मेदारी है कि वह तुम्हारी खिदमत करे। ये सब कुछ वो मोहब्बत से भी कर सकता है। अगर मेहमानों के सामने तुम बच्चों को जलील कर दोगे, खाना सही से लगाओ, जाओ फलां जगह से ये लेके आओ, यही बात तो मोहब्बत से नहीं कर सकते थे। करना तो उसने है अगर मोहब्बत से भी करोगे। अगर छोटे बहन भाइयों के सामने बड़े बहन भाइयों को जलील कर दोगे तो क्या वो छोटे बहन भाई अपने बड़े बहन भाइयों का खाक एहतराम करेंगे क्या? अगर आप अपनी औलाद को इज्जत नहीं देंगे, आपकी औलाद आपके साथ इज्जत महसूस नहीं करेगी तो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगी, और अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगी तो वो आपके साथ चल भी सही तरीके से नहीं पाएगी, आपकी बात कभी दिल पे रकम नहीं करेगी। अगर चाहते हो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ जुड़ जाए तो औलाद को इज्जत देना सीखो। हजरत अनस हदीस के रावी हैं, इब्न माजा में हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अपनी औलाद को इज्जत दो और उनको अच्छे आदाब सिखाओ। इज्जत भी देनी है लेकिन बिगाड़ना भी नहीं है, अच्छे आदाब भी सिखाने हैं लेकिन इज्जत और प्यार के माहौल में सिखाने हैं। फिर फेवरेटिज्म जहां हो जाता है वहां औलाद का सत्यानाश हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है औलाद में से 1 या 2 बच्चे फेवरेट हो जाते हैं, बस उन्हीं के ऊपर सारी तवज्जो रह जाती है और बाकी बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं। याद रखिएगा, जो बच्चे वालिदैन की तरफ से लैक ऑफ अटेंशन की वजह से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं, दुनिया के किसी शोबे या किसी मकाम में भी फिर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहाल नहीं किया जा सकता। बच्चों के दरमियान अदल करो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बेटी फेवरेट हो जाती है, बेटा निगलेक्ट हो जाता है, या बेटा फेवरेट हो जाता है, बेटी निगलेक्ट हो जाती है। अगर कोई स्लो भी है ज़हनी तौर पे तो तुम्हारा तो बेटा है ना, तुम नहीं उसकी तरबियत करके उसको सीने से लगा के आगे चलाना है। औलाद के दरमियान अदल करना बहुत ज़रूरी है। यह भी मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है। दुनिया का कौन सा मामला होगा जिसमें मेरे नबी की तालीम मौजूद नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं औलाद के दरमियान अदल करो, और हुजूर फरमाते हैं यहां तक कि अगर बोसा भी दो ना एक के सामने दूसरे को तो दूसरे को भी बोसा दो। बोसा देने में भी अदल करो ताकि वो तुम्हारे बेहतरीन मुआविन बन सके। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हजरत सैयदा फातिमा को कैसी इज्जत दी। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा मुझसे ऐसे प्यार करती है जैसे माँ अपने बच्चे के साथ प्यार करती। ये हुजूर की हदीस है, ऐसी मोहब्बत। और हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इज्जत कैसी थी कि जब सैयदा पाक हुजूर की बारगाह में आती तो हुजूर अलैहिस्सलाम इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते। वालिद अपने बेटे औलाद के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो रहा है, और वालिद भी वो जो इमामुल अंबिया है, जो तमाम नबियों के इमाम हैं, अपनी साहबजादी के इस्तकबाल में
खड़े होकर बताया कि औलाद को इज्जत कैसे देनी है, शफकतन मोहब्बतन खड़े होकर हुजूर अलैहिस्सलाम इस तरह का मामला फरमाया करते। आखिरी हदीस सुन लीजिए, हुजूर फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 चीज़ों के आदाब सिखाओ। सबसे पहले उनको अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। उनको बताओ ये जो तुम्हें हक मिल रहा है, ये तुम्हें हक तुम्हारे नबी ने दिया है। बेटी को बताओ तुम्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, मेरा नबी है जिसने तुम्हें रहमत बताया है। अपनी औलाद को सब कुछ दो और देते हुए ये बता देना, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा इतना ख्याल क्यों रखता हूं, नबी ने कहा है ये रखने को। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे इतने प्यार क्यों करता हूं, तुम्हारे नबी ने ये कहा है। बेटी को बोलो तुम्हें पता है मैं सीने से क्यों लगाता हूं, तुम्हारे नबी ने कहा है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे दरमियान ऐसा अदल क्यों रखा है प्यार और मोहब्बत में, तुम्हारे नबी ने कहा है। फिर बताओ तुम्हें पता है रोटी किसके नाम की खा रहे हो, तुम्हें पता है ये इज्जत किसके सदके से मिल रही है, तुम्हें पता है आज जो कुछ मिलता है या किसके सदके से मिलता है। हर खाना खिलाने से बताओ ये खाना मदीने से आ रहा है, मदीना पाक से आ रहा है, ताकि उसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाए। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत का प्यार सिखाओ। फिर हुजूर ने फरमाया कुरान करीम की तिलावत के आदाब सिखाओ। अल्लाह ताला हम सबको औलाद से तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते आखिरी जुमला, बाप कामयाब कौन है? कामयाब बाप वो है जो अपने बच्चों से दोस्ती का ताल्लुक रखता है, और नाकाम बाप वो है जिसके आने पे बच्चे डर के भाग जाए, अब्बा आ गया भागो। समझ आई? ये भी हदीस का मफहूम कि कामयाब बाप वो है कि जो घर में आए तो बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, बच्चे आकर लिपट जाए अपने बाप से कि हमारा बाप घर आ रहा है, डर के भाग नहीं जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख तरीकत है, आज मैं जो कुछ आपके सामने हूं अपने शेख की तरबियत की वजह से हूं। मैं आपको अल्लाह और उसके रसूल की कसम उठा के कहता हूं, आज आपके सामने मैं जो कुछ हूं, जो बात कर रहा हूं, इस सारी की सारी तरबियत है और फैज़ है मेरे मुर्शिद करीम, मेरे शेख कामिल का। तरीका अपनाना होगा, साथ लगाना होगा, मोहब्बत का अंदाज अपनाना होगा, प्यार का अंदाज अपनाना होगा। खैर मैंने जो कुछ आपके आगे बयान किया, जो अपने शेख को करते देखा, उसको तफसीर के तौर पर बयान किया। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नमक हलाल वफादार रखे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पे पहुंचता है। नाज़रीन इकराम, QTV पे अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पे इसी दिन एक नए उन्वान के साथ आपसे फिर मुखातब हूँ।